राधे राधे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव सभी को। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। आज है नीलकंठ महादेव की पूजा यानी कि नील षष्ठी। आज के दिन हम बंगालीज माएँ, जितनी भी माएँ होती हैं, वे भोलेनाथ की पूजा करते हैं और पूजा करने के बाद घी का दिया जलाकर ही पानी पीते हैं। तो मेरा तो स्कूल है और मुझे स्कूल से छुट्टी मिला नहीं, तो इस वजह से मैं सुबह सुबह उठकर रेडी होकर नहाकर आ गई हूँ पूजा रूम में। और पूजा की सारी तैयारियाँ कल ही करके रख दी गई थी। मम्मी पापा सब सोकर उठ गए हैं और सब ने मिलकर हमने तैयारियाँ कर ली हैं। तो मैं यहाँ पर भोलेनाथ का दुग्ध स्नान करवा रही हूँ, फिर गंगा जी से स्नान कराया और उसके बाद जो हमारा घर का पानी है उससे, क्योंकि हर रोज़ तो नॉर्मल वाटर से ही होता है, हमेशा गंगा जल का यूज़ कर पाना हमारे यहाँ के लोगों के लिए मुश्किल है। तो यहाँ पर स्नान कराने के बाद फिर देखिए यहाँ पर सारी चीज़ें तैयार करके पहले से ही रखी गई हैं भोलेनाथ के लिए, तो उनका श्रृंगार होगा अभी। तो यहाँ पर अकवन की माला है, फिर अपराजिता फूल की मालाएं हैं जो मैं एक एक करके भोलेनाथ को पहना रही हूँ। ऐसे तो मंदिर जाया जाता है, मंदिर में ही पूजा की जाती है, लेकिन मेरे लिए मंदिर जाना मुश्किल था क्योंकि मुझे बहुत सुबह सुबह उठकर सारे काम ख़त्म करके स्कूल के लिए निकलना होता है। इतनी सुबह मंदिर तो खुल जाता है लेकिन उस समय पंडित जी पूजा करते हैं और उसके बाद मैं पूजा करके अगर जाना चाहूँ तो मेरे स्कूल का फर्स्ट पीरियड ख़त्म हो जाएगा, तो इतना तो अलाउड नहीं है, इसलिए मुझे घर में ही पूजा करना पड़ा। और ना यहाँ पर जो गोटा फल होता है वो चढ़ाया जा रहा है, जिसमें धतूरा का फल होना चाहिए और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कच्चा आम, क्योंकि इस दिन कच्चा आम भोलेनाथ को चढ़ाने के बाद ही हम लोग कच्चे आम से कोई भी चीज़ बनाकर खाना शुरू करते हैं, इसके बाद वाले दिन से। तो यहाँ पर देखिए घी का दिया भी मैंने जला लिया है, इससे मैं भोलेनाथ की आरती कर रही हूँ। सच बताऊँ तो सुबह सुबह उठकर जब पूजा पाठ करके दिन की शुरुआत की जाती है ना, तो उसकी एक अंदर से जो संतुष्टि मिलती है वो शायद किसी और दिन नहीं मिलता। जिस दिन आप पूजा नहीं करोगे उस दिन नहीं मिलता। फिर यहाँ पर सारी चीज़ों से मैंने आरती करना शुरू किया, कर्पूर भी जलाया, भोग लगा दिया और पूरी विधि से मैंने बाकी ठाकुर जियों की पूजा भी कर ली और सबकी आरती भी मैं यहाँ पर उतार रही हूँ। तो पूजा पाठ ख़त्म करने के बाद मैं नीचे आ गई हूँ। देखिए मम्मी के लिए भी यहाँ पर कुछ चीज़ों का जुगाड़ पहले से ही है। मम्मी मंदिर जाएंगी तो बाकी का बाद में होगा, मम्मी थोड़ा लेट से जाएंगी। फिर मैं किचन में आ गई हूँ और यहाँ पर आज मैं ना जीरा और तेज़पत्ता फ़ोड़न डालकर अदरक के साथ सूखे मसालों के साथ बना रही हूँ हरे मटर और आलू की सब्ज़ी। तो ये बॉईल करके मैंने रखा था सुबह और उसी से मैं बना रही हूँ। बहुत जल्दी बन जाती है और मेरे बेटे को ना जब भी ये मटर वाली सब्ज़ी बनती है और उसके साथ अगर मैं पूड़ियाँ बना कर देती हूँ तो उसे लगता है कि वो छोले भटूरे खा रहा है। बस मैं पूड़ियों की शेप जो है वो थोड़ी सी बड़ी कर देती हूँ और थोड़े से मटर मैंने पीस कर रखे थे मिक्सर ग्राइंडर में, वो मैंने यहाँ पर डाल दिए। इससे ना ग्रेवी बहुत थिक बनती है, जितना आप उबालोगे उतना इसमें गाढ़ापन आएगा, टेक्सचर बहुत अच्छा होगा। तो इसे मैं उबलने के लिए छोड़ दूँगी, 5 मिनट में ये तैयार हो जाएगा और तब तक के लिए मैं इधर पूड़ियाँ बना रही हूँ और लंच बॉक्स पैक करके मैं निकलूँगी स्कूल के लिए। तो चलिए फिर इधर पूड़ियाँ बनाने में मेरी ख़त्म हो रही हैं। मिलती हूँ इसी तरह किसी अगले ब्लॉग में। टिल देन टेक केयर, राधे राधे एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।